हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो अब बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफ़ी दिन नहीं बचे हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है 15-16 मार्च को होने वाली है। तब आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं जो BPSC टीचर्स 3.0 देने वाले हैं, वो लोग जो है कुछ करेंट अफेयर्स ज़रूर पढ़े। और करेंट अफेयर्स लगातार नहीं पढ़ना है। करेंट अफेयर्स में वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो VBI हो, ठीक है। सारे SPD को उठा के नहीं पढ़ना है। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ SPD, और इसमें से मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो आप लोगों को वही क्वेश्चन पढ़ना है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो करेंट अफेयर्स उतना मायने नहीं रखता। आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को और GK और मैथ्स को देखें, ठीक है। करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे सिलेक्टेड, वो मैं करा दूंगा, ठीक है, मेन टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स में कौन, क्या और कहाँ। तो पहले हम मंत्रालय को देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में हम देखेंगे कि अभी राष्ट्रपति कौन है। ये याद होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू। और इनका क्रम तो जरूर याद रखिएगा, 15वां क्रम है, ठीक। दूसरा है उपराष्ट्रपति, अभी जगदीप धनखड़ है, ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री अपने श्री नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी DY चंद्रचूड़ है, जो 50वें नंबर पे है। इनका क्रमांक क्या है? 50वें। महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, R वेंकटरमनी है। इनका क्रम 16वां है, ठीक है। अगला पॉइंट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता है, ठीक है, तुषार मेहता। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो मेन होगा मैं उतना ही कराऊंगा, ठीक है। राज्यसभा के सभापति अभी वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो जो उपराष्ट्रपति रहेगा उस कार्यकाल में वही सभापति कहलाएगा, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के जो महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी है, ठीक है, PC मोदी। नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, ठीक है। 17वीं लोकसभा के जो है ओम बिरला है। और लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वो अधीर रंजन चौधरी है, अभी वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं निर्वाचन आयोग अभी वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है, 25वें नंबर का क्रमांक है उनका। और अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो है अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, ये चुनाव आयुक्त है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त तो जरूर याद रखें, राजीव कुमार, इसका नाम याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम इंग्लिश में कैग बोलते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 14वें नंबर के हैं, ठीक है, 14वां क्रमांक है उनका। और महालेखा नियंत्रक जो है ये जरूरी नहीं होता ना, तो इसको चलिए छोड़ देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपको याद रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब आगे यहाँ देखिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, तो खास इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। सर्वोच्च सेनापति जो होता है और राष्ट्रपति वर्तमान में भी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। वायुसेना के अध्यक्ष याद रखेंगे हम लोग VR चौधरी, जो 27वें नंबर पे, ठीक है, 27वां है क्रमांक इनका। नौसेना के अध्यक्ष R हरि कुमार है, जो 25वें क्रमांक पर है। और थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे, ये तीनों को जरूर याद रखना है, ठीक है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। तो इस तरह से इसमें से 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सचिव एवं सलाहकार में आपको देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में राजीव गाबा है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे एवं तरुण कपूर है। उसके बाद रक्षा वित्त सचिव छोड़िए, विदेश सचिव आपको याद रखना है विनय मोहन क्वात्रा, VBI क्वेश्चन है ये, विनय मोहन क्वात्रा जो है विदेश सचिव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गृह सचिव अभी वर्तमान में जो है अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव TV सोमनाथन है, TV सोमनाथन। और रक्षा सचिव गिरधर अरमान है, ठीक। और राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा। तो इन सबको याद रखना है। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, VBI क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद रखेंगे, अजीत डोवाल, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उसके बाद आपको याद रखना है मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम, ठीक है, अनंत नागेश्वरम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें से आपको कौन कौन याद रखना है।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये जरूर याद रखना है कि अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें क्रमांक के है, ठीक है। उसके बाद है मुख्य सूचना आयुक्त, आपको याद रखना है हीरालाल समारिया, हीरालाल समारिया, ठीक है। उसके बाद कुछ खास नहीं है, ये सब पूछता नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस सैनिक वगैरह से तो नहीं पूछने वाला। नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो सुमन कुमार बेरी है। और नीति आयोग के सीईओ जो है वी.आर. सुब्रमण्यम है, ठीक है, वी.आर. सुब्रमण्यम। इन तीनों को तो वीवीआई करके याद रखना है। उसके बाद है अध्यक्ष है संघ लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सोनी है, ठीक है, मनोज सोनी। और 22वें विधि आयोग है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी ऋतुराज अवस्थी है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, जो 9वां क्रमांक है इनका। उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अभी है हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। उसके बाद है एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के तो एस किशोर है, ठीक है, एस किशोर। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। तो ये सबको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। इतना पॉइंट जो है आप लोग अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तब प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है, प्रदीप कुमार मोहंती। उसके बाद है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगडिया है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है, हर्ष चौहान, ठीक है, हर्ष चौहान। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो है वो विजय सांपला है, ठीक। और ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, जो 8वें क्रमांक पर है, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन। उसके बाद आपको याद रखना है इधर से रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष जो है जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। उसके बाद आपको सेबी का याद रखना है फुल फॉर्म भी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के जो अभी अध्यक्ष है वो माधवपुरी बूच है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो है रविंद्र भाकर, ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों। उसके बाद आपको याद रखना है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नितिन गुप्ता, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नितिन गुप्ता है। उसके बाद आपको इधर से याद नहीं करना है कुछ खास, मेन हम याद करवा रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद ये याद रखिएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अमित अग्रवाल है, ठीक है, अमित अग्रवाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। और प्राक्कलन समिति का भी याद रखिए गिरीश बापट, ठीक है, गिरीश बापट। उसके बाद आपको इधर से कुछ याद नहीं करना है, ये सबसे नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट याद करिएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है, तो M जगदीश कुमार, ठीक है, M जगदीश कुमार। उसके बाद आपका इग्नू के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है कि नागेश्वर राय है, ठीक है, नागेश्वर राय। तो ये दो चीज़ याद रखना है इधर से। उसके बाद इधर से याद रखना है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के CBSE के अध्यक्ष हैं निधि छब्बर। साहित्य अकादमी के हैं माधव कौशिक। और संगीत नाटक अकादमी के शेखर सेन है। और ललित कला अकादमी के जो है उमद नंदूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद आपका इधर से कुछ खास नहीं है, अब इसमें से देख लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष अभी S सोमनाथ है, जो 10वें क्रमांक पर उनका ये चुने गए थे। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती है, ठीक है, AK मोहंती। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान के विवेक भसीन है, ठीक है, विवेक भसीन। DRDO का भी समीर V कामत, ये भी याद रखना है, समीर V कामत, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है, उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख, ठीक है।
तो इसमें आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल के, ठीक है, एंटोनियो गुतेरेस। और उसके बाद आपको याद रखना है 17वें और 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष कौन रहे, तो क्रमशः 17वें के रहे थे साबा कोरोसी, हंगरी के थे, और अभी है डेनिस फ्रांसिस जो त्रिनाड एवं टोबैको के 18वें सत्र के, ठीक है ना, 78। उसके बाद आपको याद रखना है 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के, ठीक है ना, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष जो है अजय बांगा, भारतीय अमेरिकी है, ठीक है, भारतीय अमेरिकी, ये याद रखने वाला है। उसके बाद आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भी कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो बुल्गारिया की हैं, बुल्गारिया की। और उसके बाद आपको एक और याद रखना है इसमें विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष जो है वो नोकजी ओकोंजो इवेला है, ठीक। तो ये चीज़ 3 याद रखना है इधर से। उसके बाद इधर से यूनेस्को का याद रखना है आंद्रे ओजेलो जो फ्रांस के हैं, ठीक है, यूनेस्को के अध्यक्ष। और लास्ट में हम लोग याद रखेंगे सार्क के महासचिव कौन है अभी, तो इशाला रूवन वीराकुंज जो श्रीलंका के हैं, ठीक है। तो इस तरह से इधर से कुछ खास नहीं है, आप लोग इधर से अगर देखना चाहते हैं तो नाटो का देख सकते हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो नॉर्वे के हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो नॉर्वे के हैं। उसके बाद आपको याद रखना है इधर से नासा का, नासा के भी वर्तमान में जो महासचिव है विल नेल्सन है, ठीक है, विल नेल्सन। तो 2 चीज़ इधर से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ चर्चित महिलाएं हैं, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग, जो खास है मैं उसी को बताऊंगा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवीपुरी बुच, VBI क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेबी की। उसके बाद आपको याद रखना है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉन्स नायक मंजू, लॉन्स नायक मंजू। उसी तरह से पहली महिला चेयरमैन सेल की, तो सेल की पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल थी, ठीक है। और उसके बाद भारत की सबसे युवा महिला पायलट जो है वो आयशा अजीज है, आयशा अजीज। उसके बाद एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बनी थी वो सृष्टि गोस्वामी बनी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको देखना है सबसे युवा सांसद, तो चंद्रानी मुर्मू बनी है, ठीक है, चंद्रानी मुर्मू। और नौसेना की पहली महिला पायलट जो बनी है शिवांगी जोशी हैं। भारतीय सेना की पहली महिला जज जो है ज्योति शर्मा है। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो शिवांगी सिंह है। तो इस तरह से इतने जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं फिर आपको देखता हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गणतंत्र दिवस समारोह के 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे। और ये गणतंत्र दिवस जो 2024 में मनाया गया है वो कैवा था, तो 75वां गणतंत्र दिवस था, ठीक है। तो इसके जो मुख्य अतिथि थे एम्यूनुएल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो ये VBI क्वेश्चन है। उसके बाद 74वां भी आप लोग याद रखिएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे वो 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बन के आए थे। तो ये 2 क्वेश्चन इधर से याद रखना। उसके बाद आपको याद रखना है इधर से, इससे क्वेश्चन तो एक आएंगे ही आएंगे, इसरो का आगामी मिशन क्या क्या है। गगनयान 1/2, ठीक है, 2024 में भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ठीक, 2024 में। उसके बाद शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा है, तो शुक्रयान फर्स्ट है, ये भी 2024 में होगा, इसका तिथि अभी लंच नहीं होगा। उसके बाद है मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन जो है मंगलयान 2 है, ठीक है, मंगलयान 2 है। और उसके बाद पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन क्या है, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है, निसार, ठीक है, निसार। तो इसरो का इसमें है IS और नासा का NA है, तो ठीक है। तो इस तरह से दोनों को मिलाकर जो है ना, इसरो नासा को मिलाकर निसार नाम दिया गया था। ये VBI क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर याद रखिएगा, निसार। अब हम लोग देख लेते हैं कैबिनेट मंत्री में कौन कौन से मंत्रालय किसको मिला है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, केंद्रीय गृह मंत्री जो है और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी है,
वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। उसके बाद है कृषि एवं कल्याण किसान मंत्री जो है अर्जुन मुंडा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा को बनाया गया, ठीक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री अल्पसंख्यक मामले जो है वो स्मृति ईरानी को दिया गया है, ठीक है, स्मृति ईरानी को। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है पीयूष गोयल को जो है उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्रालय, ये दो चीज़ पूछा जाता है, ठीक है ना। उपभोक्ता मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता जो है धर्मेंद्र प्रधान के पास है। उसके बाद आपको इसमें से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो है नारायण राणे को याद रखना है। जहाज रानी एवं जल मार्ग एवं आयुष मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद आपको गिरिराज सिंह के बारे में याद रखना है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ठीक है, गिरिराज सिंह को याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को, ठीक है ना, अश्विनी वैष्णव। उसके बाद आपको इधर से कानून एवं न्याय मंत्री जो है वो अर्जुन सिंह मेघवाल है, ठीक है, अर्जुन सिंह मेघवाल। उसके बाद स्वास्थ्य एवं रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें याद रखने हैं। फिर मैं अगला नेक्स्ट है खेल पुरस्कार देख लेते हैं। 2023 में जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2 आदमी को मिला है, ठीक है। वो जो है चिराग शेट्टी जो बैडमिंटन से है और स्वस्थ कसाई राज रंकी रेड्डी, ये दोनों जो है बैडमिंटन से, दोनों को जो है भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, 2023। तो ध्यान से याद रखेंगे, दोनों का नाम चिराग शेट्टी और स्वास्थ्य कसाई राज रंकी रेड्डी, जो दोनों बैडमिंटन से हैं। तो 2 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार 2023 में कुल 26 लोगों को मिला है, जिसमें मोहम्मद शमी का नाम जरूर याद रखना है जो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। मोहम्मद शमी को 2023 का अर्जुन अवार्ड मिला है। उसके बाद इसमें से आप लोग जो है 1-2 नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे आपको बता दूं, हरिंदर पाल सिंह आपको याद रखना है, हरिंदर पाल सिंह जो स्क्वैश के खिलाड़ी है, ठीक है, स्क्वैश के। उसके बाद है रोशिबीना देवी जो वुशु की है, वुशु खेल है एक, ठीक है, वुशु को याद रखना है। उसके बाद आपको इधर से याद रखना है दीक्षा डागर, दीक्षा डागर जरूर याद रखिए, गोल्फ की खिलाड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कुल 5 को मिला है, नियमित श्रेणी जरूर याद रखिएगा, ये नियमित श्रेणी में 5 को मिला है, इसमें नाम की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 जो है लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 3 आदमी को मिला है, ठीक है। और उसके बाद ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार जो है वो कुल 3 आदमी को मिला है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड में जो है मोहम्मद शमी का नाम याद रखेंगे और कुल कितने आदमी को मिला है, ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इधर से 84वीं ग्रैंड मास्टर जो है तीसरी भारतीय महिला बनी है वैशाली रमेश बाबू जो चेन्नई की है, ये BBI है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, 84वीं ग्रैंड मास्टर। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए राशि मिलती है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार की 2 श्रेणियाँ हैं, लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और नियमित श्रेणी में 10 लाख, और ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपये मिलता है। तो इस तरह से ये पैसे भी याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नोबेल पुरस्कार 2023 देख लेते हैं, ठीक है। चिकित्सा में 2 आदमी को मिला है, आपको याद रखना है, कैटालिन कारिको और डू विशमैन को, ठीक है, कैटालिन कारिस्को एवं डू विशमैन को याद रखना है। एक इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोज जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ जो है mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। ये याद रखना है, कोविड के लिए mRNA टीकों का विकास के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उसके बाद है भौतिकी में 3 आदमी को मिला है, ठीक है, भौतिकी में जो है 3 आदमी को मिला है नोबेल प्राइज़, वो आपको याद रखना है। एक मिनट, फर्स्ट नंबर पे है ये पियरे आगस्टीनी, ठीक है, और फेरेंक क्रॉस एनी एल हुइलियर,
ये 3 आदमी है, ठीक है। तो इन्हें इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करती है, इसके लिए मिला है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। पियरे, इस तरह से पियर फराक, जो एक गाना आया था ना, आप लोग उस तरीके से याद कर लीजिए इसको, नाम बड़ा खतरनाक है। पियर फराक हुई, पियर फराक हुइलियर, ठीक है, पियर फराक हुई। इस तरह से आपको माइंड में सेट रहेगा तो आप ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो भौतिकी का आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा। गाना आया था भोजपुरी का, हम भी सुने थे। नेक्स्ट है रसायन का मैंगो जी बंडेवी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी एक्कीमेव, ठीक है। मोंगी लुई अलेक्सी, मोंगी लुई अलेक्सी। तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट नाम याद भी रखेंगे, मोंगी लुइस अलेक्सी, तो आप पकड़ सकते हैं। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन्हें रसायन का मिला था। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक बना के याद रखिए कि इतना फास्ट याद नहीं होगा, नाम बहुत खतरनाक सब है। शांति का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो ईरान के रहने वाले हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए इन्होंने बुक लिखा था, लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इसके लिए इन्हें मिला है नरगिस मोहम्मदी, ईरान के हैं। और अर्थशास्त्र का जो मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, अमेरिका के हैं। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ इन्होंने बताया है। तो इस तरीके से नोबेल प्राइज़ को भी ध्यान में रखना। और साहित्य का एक और है जॉन ओलाव फॉस, जो नॉर्वे के हैं। नॉन मेशी नाटक और गद्य, जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं, उसके लिए मिला है, ठीक है। तो साहित्य का जो पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाव फॉस को मिला है, जो नॉर्वे के हैं। अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो अमेरिका के हैं, ठीक है। और उसके बाद शांति का, ये तीनों तो जरूर याद रखना है। नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान के रहने वाले हैं, ये ईरान की महिलाओं के बारे में लिखे हैं। रसायन का आप लोग एक बार फिर से रिकॉल करते रहे। रसायन का जो मोंगी लुइस अलेक्सी, इस तरह से याद रखिएगा तो आप पकड़ सकते हैं, मोंगी लुइस अलेक्सी, ठीक है। और उसके बाद भौतिकी का तो आपको बताया ना, पियर फ्रॉक हुई, पियर फ्रॉक हुई, पियरे फ्रेंक हुइलियर, ठीक है। तो इस तरह से पियर फ्रॉक हुई, इस तरह से आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। सॉरी। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से याद कीजिए।